भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अलग रूप में कथा। बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वे धरती लोक का हाल देखना चाहते हैं। जब माता लक्ष्मी को ये पता चला तो उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, धरती पर जाने के बाद तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक वचन दे दिया। धरती लोक का आकर्षण। अगली सुबह दोनों धरती पर आ पहुंचे। रात की वर्षा के कारण धरती धुली हुई थी। चारों ओर हरियाली, शांति और सुंदरता फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाज और फूलों की खुशबू से वातावरण मनमोहक लग रहा था। माता लक्ष्मी ये सब देखकर आनंदित हो गईं और धरती की सुंदरता में खो गईं। चलते चलते वे अपना वचन भूल बैठी और अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में उन्हें एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत दिखाई दिया। रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे और उनकी खुशबू मन को मोह रही थी। माता लक्ष्मी उस खेत में चली गईं और बिना सोचे समझे एक फूल तोड़ लिया। जब वे वापस वैकुंठ पहुंची तो भगवान विष्णु बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, तुमने न केवल अपना वचन तोड़ा बल्कि बिना अनुमति किसी की वस्तु भी ले ली। ये अन्याय है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। दंड का निर्णय। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। जिस किसान के खेत से तुमने फूल तोड़ा है, उसके घर 3 वर्षों तक साधारण स्त्री बनकर सेवा करनी होगी। इसके बाद ही तुम वापस वैकुंठ लौट सकोगी। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया। गरीब किसान माधव। माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर धरती पर आईं। वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। उस झोपड़ी में माधव नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी लोग दिन रात मेहनत करके किसी तरह जीवन चला रहे थे। माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं बेसहारा हूँ, अगर आप मुझे अपने घर में रहने दें तो मैं घर का सारा काम कर दूंगी। माधव बहुत दयालु था। उसने उन्हें बेटी की तरह घर में शरण दे दी। भाग्य का बदलना। जिस दिन से वो स्त्री माधव के घर आई, उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगा। फसल पहले से अच्छी होने लगी, कमाई बढ़ने लगी, घर में सुख शांति आ गई। धीरे धीरे माधव ने गाय खरीदी, जमीन ली, बच्चों के अच्छे कपड़े बनवाए और एक पक्का मकान भी बनवा लिया। सच्चाई का प्रकट होना। 3 वर्ष पूरे होने पर एक दिन माधव ने देखा कि वही साधारण स्त्री दिव्य रूप में खड़ी है। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। माधव समझ गया, माता, आप तो माता लक्ष्मी हैं। वो रोते हुए बोला, माता, हमसे अनजाने में अपराध हो गया, कृपया क्षमा करें। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे बेटी की तरह अपनाया। इसी दया के कारण तुम्हारे घर में सदा धन और सुख बना रहेगा। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गईं।